तो ये देखिए 2 से 2.5 मिनट लगे जब ये रुद्राक्ष जो है अच्छे ढंग से साफ़ हो गया। इस तरीके के ये गंदगी लगे हुए रुद्राक्ष होते हैं। पहली कंडीशन कुछ ऐसी थी। तो आप समझ लीजिए कि ये सभी रुद्राक्षों को आपको ऐसे साफ़ करना है। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो स्पेशल रुद्राक्ष हैं, आज तक आपने देखे ना नॉर्मल जो सबसे ज़्यादा दुनिया में पाए जाते हैं 19-20 mm के जो हमारे 5 मुखी रुद्राक्ष हैं, लेकिन क्या इसमें छोटे रुद्राक्ष भी आते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आते हैं, लेकिन वो होते ही इतने कम हैं कि जो आम लोग हैं और जो रुद्राक्ष का बड़ा व्यापार करते हैं, जो इसको बिजनेस की तरह देखते हैं, वो इन छोटे दानों में काम नहीं करते, क्योंकि इसमें ऊर्जा की बहुत ज़्यादा बर्बादी है, समय की बहुत ज़्यादा बर्बादी है, नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चाहिए इसमें, जो बिल्कुल गांव के अंदर तक हो। इसी तरीके से जो महंगे आपके हायर मुखी रुद्राक्ष हैं, 21 मुखी है, 19 मुखी है, 18 मुखी हैं या और भी उससे ऊपर हैं, तो सभी लोगों का जो ध्यान है, जो बड़े बड़े जाइंट प्लेयर्स हैं, वो उन्हीं पर ही काम करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो उनके लिए एक तरीके से ब्रेड एंड बटर है, वो उनके लिए मेन बिजनेस है। बहुत बड़ी बड़ी टीम उन्होंने बना रखी है और रेगुलर उनकी एडवर्टाइजिंग होती है, बहुत एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग होती है। तो वो सस्ते जो आपके रुद्राक्ष हैं, वो भी 5 मुखी रुद्राक्ष जो है उसमें काम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद मिलेगा क्या। तो आज मैं आपको 5 मुखी छोटे जो साइज का रुद्राक्ष है, जो अपने आप में रेयर और उससे भी जो छोटा है सुपर रेयर टाइप का हो जाता है, उसकी स्टोरी बताता हूं। अब देखिए होता क्या है, रुद्राक्ष का एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसमें जो गांव वाले हैं नंगे पैर चढ़ते हैं, जान को जोखिम में डालते हैं और रुद्राक्षों को तोड़ते हैं। वहां पर भी नेपाल में अब पिछले 30-40 साल से क्या हो गया है, जो रुद्राक्ष हैं वो भी अब अंदर की तरफ हो गए हैं। काठमांडू और जो चलते हुए एरिया हैं वहाँ तो फुली कमर्शलाइजेशन हो गया है, तो वहाँ पर ये फसल नहीं होती, काफ़ी दूर अंदर होती है। गांव वाले भी जो है हायर मुखी पर ही काम करते हैं, 21, 22, 19 मुखी पे नहीं, क्योंकि वो तो मिलते ही बहुत ज़्यादा कम है। तो भी उनका मेन फोकस होता है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मुखियों पर, क्योंकि उनमें उनको ज़्यादा पैसा, अच्छा पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले वो फसल तोड़ ली जाती है, साइज़ को देख के आइडिया लग जाता है उनको कि कितने फाके हैं, मोटा मोटी आइडिया उनको लग जाता है। तो सारे किसानों ने अलग अलग जगह नेपाल के दाने तोड़े और जमा होते होते बहुत सारे जमा हो गए। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि रुद्राक्ष होता क्या है, एक फल के अंदर, एक खोल के अंदर होता है, उसको खोल को पहले काटना, तोड़ना पड़ता है, जो कि अपने आप में ही काफ़ी टाइम कंज्यूमर और लेबर इंटेंसिव प्रक्रिया है। बड़ी मुश्किल से वो टूटा, फिर उसको कई बारी धोया जाएगा, क्योंकि उसमें गूदा चिपका हुआ होता है, और फिर 5 मुखी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उस सबके ढेर को एक जगह डाल दिया, हजारों लाखों। अब बड़ी बड़ी छन्नियाँ लगा के जिनमें गोल छेद होते हैं, मोटा मोटी उसको नाप लिया। अधिकतर रुद्राक्ष ये 5 मुखी के होते हैं। उसमें से भी आप समझ लीजिए कि 18, 19, 20, 21 अगर आप जोड़ दें तो 99.5% जो आपके रुद्राक्ष हैं 5 मुखी के, उनकी संख्या ये हो जाती है। अब उतने सारे लाखों ढेर में से किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसमें से 5-6 दाने जो हैं, 1-2 दाने जो हैं, 7-8 दाने जो हैं, वो छोटे साइज़ के रुद्राक्ष के निकल जाएं। पहले तो नीचर में ही नहीं होते, फिर कौन इतनी मेहनत करे छाट के, क्योंकि छाटना मतलब लेबर, मतलब कि पैसा लगेगा, और मिलेगा क्या, पैसा कुछ नहीं। तो ऐसे के ऐसे ही कट्टे बंद कर दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि हमारे पहाड़ में ऊपर इंटीरियर में ऑर्गेनिक दालें होती हैं, ऑर्गेनिक मटर होता है, ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं। तो आदमी का लॉस है, किसान का लॉस है, जिनके छोटे खेत हैं, कि वो मटर को तोड़वाएं, अपनी ही गाँव की लेबर लगाएं, फिर उसको एक खच्चर पे या घोड़े पर 7-8 किलोमीटर नीचे मेन रोड तक करें, फिर एक मैक्स टैक्सी वाले को करें कि भैया 2 बोरी हैं, फलानी जगह तक पहुंचा देना, मंडी तक। मंडी तक पहुंच भी गया, आप साथ तो जाएंगे नहीं 2 बोरे के लिए, और आप साहूकार के भरोसे हैं। उसने कहा जी मटर तो आज 10 रुपये किलो है। आपने कहा यार अब क्या करूं? आपने कहा चल बेच दे भाई 10 रुपये में, चाहे मार्केट में वो 40 रुपये बिक रहा उस दिन। तो ये बड़ी स्थिति है। क्यों?
क्योंकि जो अंदर के गांव के खेत हैं वो वेल कनेक्टेड नहीं है। तो भाई नेपाल के भी जो फार्मर्स हैं जिनके अपने 2-4 पेड़ अपने खेतों में रुद्राक्ष के हैं, उनका भी आप समझिए ना, वो पहले कोयलों को थोड़ी समेटेंगे जो सस्ता है, वो तो हीरो को और नगों को समेटेंगे। जो हायर मुखी हैं, थोड़ा आइडिया उनको लग जाता है कि कितना बड़ा है, शेप है, थोड़ा सा ओवल टाइप का फैल गया है, 2 टाइप के दिख रहे हैं, मतलब गौरी शंकर है, आइडिया आ जाता है। जो 10-15 साल से किसान काम कर रहा है कि उनको फल के अंदर देखने की जरूरत नहीं होती कि ये कितने मुखी हैं। वहाँ तो गेम है नेपाल में, बच्चे खेलते हैं आपस में, पार्टी भी होती है कि 10 फल तोड़ लाए और उसमें से कहते हैं बता कितना मुखी होगा, और 90% वो सही उनका आंसर होता है। ये भी एक अंदर जो नेपाल में है इस तरीके का गांव के बच्चे जैसे गेम खेलते, ऐसा गेम भी है। तो नेपाल के बॉर्डर पार करके इंडिया के बॉर्डर में आया, कस्टम पार करा के एजेंटों के थ्रू, और फिर ये माल जो जाएगा मेन जगहों पे जाएगा, बनारस, हरिद्वार, मथुरा, इस तरीके से अलग अलग जगह। और वहाँ पर ये फिर से एक गोडाउन में जो बड़ा प्लेयर है उसके पास पड़े रहेंगे। तो मान लीजिए हमारी संस्था ने अपने नेपाल के फार्मर से जो हमारे साथ जुड़ा है अंदर कहीं, या इंडिया में या नेपाल में जो हमारा सप्लायर है, उसके पास यदि कुछ पड़े थे छोटे दाने, उससे हमने मंगवा लिए। इस शर्त में उसने भेजे, मेरे को नहीं पता किस साइज़ के, मैं जी आपको पूरा 20-30 हज़ार दानों का लॉट भेज देता हूँ। वो छोटे हैं लेकिन नापे किसी ने नहीं, क्योंकि नाप नहीं सकते। आपको 20-25 हज़ार दाने हम भेज देते हैं, आप अपने वहाँ उसको देख लो, छोटे निकल जाते हैं, वेल एंड गुड, उसमें से कुछ निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब दाने कैसे आते हैं देखिए। दाने जो छोटे हैं, अब मैं आपको पहली बारी दिखा रहा हूँ। आपने आज तक देखा जो कंठी माला के, जो छोटी माला के 20 mm के दाने हैं, तो आपको मैं एक पैकेट दिखाता हूँ। ये भी 2 बारी पानी में साफ हो चुके हैं, अभी ये सूखे भी नहीं हैं। तो भाई पहली चीज़ तो ये 50 जगह से ये और 50 हाथ लग के आ रहे हैं, तो शुद्धि 2 बारी ये धुल चुके हैं, तब इनकी निखार आ चुका है, इसके छिलके निकल चुके हैं, इसमें जो कीचड़, क्योंकि गिरा रुद्राक्ष, पड़े रहा कई दिन कहीं ज़मीन में गिरे रहा, नेचुरल रुद्राक्ष है, ये कोई लकड़ी का बनाया हुआ तो रुद्राक्ष नहीं है। तो आप देखिए ये कितने छोटे साइज का रुद्राक्ष है, इसको नाप के मैं आपको बताता हूँ। तो 20-30 हज़ार छोटे साइज के रुद्राक्ष लेने पर अब इस पे सुपर रेयर और रेयर की बात आएगी। रेयर मतलब 12, 13, 14, 15 mm मोटा माटी, और इनमें से कोई निकल गया 8, 9, 10, 11 mm, तो ये सुपर रेयर हो गया। अब लेकिन माला बनाने के लिए आपके पास इतने दाने होने चाहिए कि ये पूरे 20,000, 30,000 दानों में से निकल जाएं। अब ये देखिए काले काले लग रहे हैं ना, अभी भी इनके ग्रूव्स में गंदगी है। अब इसको क्या करना पड़ता है, हमारे को इसको साफ करना पड़ता है, ठीक है ना। अब ये नेचुरल रुद्राक्ष है, भगवान शिव का इसमें आशीर्वाद है। ऐसा तो है नहीं कि कोई केमिकल में आप इसको डाल दो, किसी एसिड में डाल दो, ये रुद्राक्ष खराब हो जाएगा, जल जाएगा, अजीब सा हो जाएगा। तो आपको इसको शुद्ध पानी में ही धोना है और मैनुअल वर्क करना है। क्या करना है, जैसे हम टूथब्रश करते हैं, अपने दांतों की गंदगी हटाते हैं, इससे यूज़ करते हैं ना, इससे इसकी सेहत पे कुछ असर नहीं होना, क्योंकि गंदगी बहुत, गंदगी नहीं, इसका जो फल का गूदा है और जो मिट्टी वगैरह है वो इससे इतनी आसानी से साफ़ नहीं होगी। ऑलरेडी पहले 2 राउंड में इससे साफ़ हो चुकी है। इसके बाद आपको आना पड़ता है कांटे वाले ब्रश से, जो कि उंगली में भी चुभता है, और इससे इसकी सफाई होगी। अब कुछ दाने जो हैं मैंने ऑलरेडी साफ़ करके रखे हैं, पहले मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ, और फिर आपके सामने एक कोई रैंडमली दाना उठा के उसको पूरा मैं साफ़ करूँगा। आप देखना कि एक दाने पर कितना टाइम लगता है। तो देखिए इसको मैं 50-50 कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा देख लें। थोड़े से ज़्यादा ये काले इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी इनमें नमी है, पानी में धोए हैं, ये हैं ब्राउनी, इनको करीब 1 दिन हो गए हैं। अभी ये भी पूरी तरीके से सूखे नहीं हैं, लेकिन आप इन दोनों में फ़र्क देखेंगे तो देखिए इसमें ये बिल्कुल काले दिख रहे हैं और ये जो हैं ये साफ़ दिख रहे हैं। तो आइए इनको हम करीब से देखते हैं प्रैक्टिकली, और पहले
साफ करके भी देखते हैं कि कितना टाइम इसमें लग रहा है। और इसी के नीचे मैंने साफ वाइट कागज बिछा दिए। केवल एक रुद्राक्ष यहाँ साफ करेंगे, उसकी गंदगी यहाँ गिराएंगे, तो आप बिफोर एंड आफ्टर भी देख सकते हो और देखेंगे कि गंदगी भी कितनी लगी। बहुत ही ग्राउंड लेवल का एक्सपेरिमेंट आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि आप भगवान शिव का जो रुद्राक्ष है, उनका जो फल है, उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है अगर कोई करना चाहे अच्छे ढंग से, सात्विक तरीके से, तो ये आपको पता चलेगा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए ये वाले जो हैं, ये 2 बारी पानी से धो दिए गए हैं, ब्रश से साफ कर दिए गए हैं। ये वाले जो हैं 3री बारी लोहे के ब्रश से टाइम लगाकर साफ करे गए हैं। दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं। अभी ये और भूरे और खिल जाएंगे, पानी क्योंकि इनमें एक दिन में ये नहीं सूखता है। ये भी अभी थोड़े से कम ब्राउन है, अपने आप इनका रंग निखर जाएगा। और ये जो हैं ये तो काले ही हैं। तो रैंडमली देखिए, मैं मान लीजिए ये दाना ले लेता हूँ और आप ये देखिए ये दाना ले लीजिए। इन दोनों को हम अगर देखते हैं तो देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है। दिख रहा है ना आपको फ़र्क? दिख रहा है आपको फ़र्क? ये देखिए, ये अब बिल्कुल साफ़ कर दिया हमने और ये 2 बारी साफ़ हो गया है, लोहे के तार से साफ़ होना बाकी है। तो इसी पे ही हम काम करते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, थोड़ा सा पानी इसमें डाल लेते हैं और लोहे के ब्रश को ले लेते हैं। टाइम इसमें स्टार्ट हो गया। ग्रूव्स के साथ हम इसको साफ करते हैं। तो ये देखिए 2 से 2.5 मिनट लगे जब ये रुद्राक्ष जो है अच्छे ढंग से साफ हो गया। इस तरीके के ये गंदगी लगे हुए रुद्राक्ष होते हैं। पहली कंडीशन कुछ ऐसी थी। तो आप समझ लीजिए कि ये सभी रुद्राक्षों को आपको ऐसे साफ करना है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अभी तो केवल सफाई के बाद आपको ऐसे मिलेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसकी छटनी करनी पड़ेगी। इसकी आपको नाप के छटनी करनी पड़ेगी कि कौन कौन से एक साइज़ के हैं, कौन से लगभग दूसरे साइज़ के हैं। कुछ 15 mm हैं, कुछ 12 mm हैं, कुछ 13 mm हैं। तो इसमें भी सॉर्टिंग में भी देखिए टाइम लगता है। आप मैनुअल करते हैं, छटनी करते हैं, उसमें कई रुद्राक्ष जो हैं वो ख़राब भी निकल जाएंगे। और इसको साफ़ करने से पहले ही कई सारे कीड़े खाए हुए जो होते हैं, होल वाले, जो हमारे साइड होल हो गया, कीड़े ने खा के कर दिया, उन रुद्राक्षों को निकाल के पहले ही फेंकना पड़ता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखा आपने, अभी पिक्चर बाकी है। अभी हम इंटरवल तक पहुँचे। तो अभी तो केवल हमें दाने मिले, दाने हमने साफ़ करे हैं। जो नेपाली रुद्राक्ष होते हैं, पीछे की साइड उसमें छेद जो है थोड़ा सा कम होता है, आगे का मुंह थोड़ा खुला हुआ होता है, क्योंकि डंडी में इसी से लटके होते हैं। तो हमको इसका थोड़ा सा और मुंह खोलना होता है, ताकि जो धागा है, जो मजबूत धागा है, वो जाके इसमें पिरोया जा सके। इसके बीच में अपने आप एक रास्ता होता है, पॉकेटें अलग होती हैं। आपने यदि मेरी शॉर्ट नहीं देखी, एक शॉर्ट वीडियो है जो हमारी वायरल हुई है, जिसमें रुद्राक्ष को कट करके, डाइसेक्ट करके, इसके पेट के जो सीड्स हैं और बीच में से जो लाइन जाती है धागा पिरोने के लिए, जो नेचर में बनी है, वो मैंने बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। अब इस पे टाइम लगेगा इसके मुंह को थोड़ा सा चौड़ा करने के लिए। तो दानों के मुंह बड़े करने के बाद दिन बार देखकर अच्छे दिन में इन मालाओं को बींदा जाता है, इन मालाओं को बनाया जाता है। फिर माला तैयार हो जाती है। माला बनाने के लिए भी आपका टाइम लगता है। बनाने के अलावा क्या टाइम लगता है कि देखिए, आप नॉर्मल धागे में तो बना नहीं रहे जैसे मेले के सामान में बनता है। आपको स्पेशली इसके लिए अच्छा धागा लाना पड़ता है। इसकी जो क्राउन है, इसका जो मुकुट है, इसका जो पूंछ है, वो आपको स्पेशलाइज अच्छे धागे की लानी पड़ती है। हर छोटी छोटी चीज़ में क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, आपके कारीगर को टाइम देना पड़ता है, आपका खुद का भी टाइम लगता है, ताकि आप उसकी क्वालिटी देख सकें। फिर आपके पास एक तैयार माला आ गई। तो यदि कोई भी शिव साधक बहुत लंबे टाइम से छोटे साइज में स्पेशल रेयर नेपाली रुद्राक्ष की मालाएं देख रहा था, तो हमसे संपर्क कर सकता है। केवल 4 या 5 मालाएं हम ओपन मार्केट में दे सकते हैं। बाकी जो सारे हमारे पास
दाने हैं उनकी माला ऑलरेडी बुक हो रखी है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसका भी जो कॉम्बिनेशन है 54+1 दाने का बिल्कुल कंठी माला की तरह रहेगा। ये सारे के सारे जो हैं नेपाली छोटे रुद्राक्ष, रेयर रुद्राक्ष हैं। उम्मीद है इस स्पेशल वीडियो से आपको पूरा क्लियर हुआ कि जो रेयर चीज़ है वो क्यों रेयर हो जाती है, रुद्राक्ष जो हैं वो स्पेशल टाइप के क्यों रेयर बन जाते हैं, क्यों उनकी कुछ कॉस्ट बढ़ जाती है, उसके पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत होती है जो कई बारी आप शिव साधकों को नहीं दिख पाती। तो अंत में भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।